ये कहानी है विक्की लाहौरिया की, एक ऐसे बाहिम्मत शख्स की जिसने लाहौर में सबसे पहले 1983 में इमली आलू बुखारे का शरबत मुतारिफ कराया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के तमाम नामवर स्टार के साथ काम किया, चाहे वो सुल्तान राही हों, मोहम्मद राना हो, चाहे वो खुशबू हों, सैयद नूर, साइमा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के दबंग स्टार शफकत चीमा हो और कॉमेडियन इंडस्ट्रीज़ के लेजेंड इफ्तिखार ठाकर हों, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हों, सुल्तान राही के साहबजादे हैदर सुल्तान हों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में राज करने वाले जावेद शेख हों, यासिर खान हों जो फिल्म मेकर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आज़ाद ख़ान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। ये कहानी है एक ऐसे बाहिम्मत शख्स की, विक्की लाहौरिया की, जिन्होंने लाहौर के अंदर सबसे पहले इमली आलू बुखारे शरबत को मुतारिफ़ कराया और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में तमाम नामवर स्टार्स के साथ काम किया, जिन्होंने दही बड़े की रेडी भी लगाई फ़िल्म सेट पर, आलू चने लगाए। इनकी कहानी 1994 के एक जदीद रिसाले के अंदर भी इनकी कहानी पब्लिश हुई, वहाँ पर भी सारा कुछ इनको देखा जा सकता है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम सेट चौराहे पर 5 साल उनके सेट पर इन्होंने रेडी लगाई। इनके अलावा इनके नाम क्या क्या एजाज़ात हैं जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ विक्की लाहौरिया मौजूद हैं, इनसे इनकी कहानी मुकम्मल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा, बड़े आपके चर्चे हैं कि आपने फ़िल्म स्टूडियोज़ के अंदर, थिएटर, सिनेमाज, तमाम स्टार के साथ काम किया है। अपनी थोड़ी सी स्टोरी हमें बताएँ। जी, मैं सबसे पहले लाहौर में गोलगप्पे लगाए स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो वो उस वक्त उस दौर में ना वो गोलगप्पे खाली चलते थे। अच्छा। तो ये समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर मैं शान के चाचे के पास चला गया, लक्ष्मी, जिसका नाम जीता बार था। वहाँ पे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि शरबत लगाओ। मेरे जहन में आया कि इमली आलू बुखारा शरबत तैयार किया जाए। तो 3 बोतलों से इमली आलू बुखारा शरबत ईजाद किया था मैंने, और आस्ता 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 30,000 बोतल से ज़्यादा भी किया। और उसके बाद इतने लोगों ने पसंद किया कि फ़नकारों का पूरा लाहौर मेरे पास आता था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में 1 नंबर ही काम किया, 2 नंबर काम नहीं ज़िंदगी में किया। खालस इमली आलू बुखारा, चीनी, काली मिर्च, ज़ीरा पा के डाल के। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लोगों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया। कस्टमर्स बड़े शौक़ से यहाँ इनके पास आकर फरमाइश करके इनसे स्टार्स के डायलॉग भी सुनते हैं और इनसे इमली आलू बुखारे शरबत को पीकर अपनी गर्मी को भी दूर करते हैं। अच्छा, ये किस साल आपने ये काम स्टार्ट किस साल से किया था? 1982-83 में। सबसे पहले आपने अपना काम जो स्टार्ट किया था, रेडी लगाई थी, वो कहाँ से शुरू की थी, किस जगह से? बरालगंज से। अच्छा। उसके बाद फिर मैं लक्ष्मी और दयाल सिंह का टीवी स्टेशन, और काफ़ी अर्सा दयाल सिंह का के सामने रहा हूँ। मतलब सबसे पहले जो आप स्टूडियोज़ की तरफ आए तो वो लक्ष्मी चौक का स्टूडियो था? वो नहीं, लक्ष्मी चौक से। उसके बाद फिर स्टूडियो आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि शान का चाचा फिल्म डायरेक्टर भी था, फिल्म साथ भी था, तो वो मेरे दोस्त ही, उनके पास ही रहता था मैं। फिर मेरा स्टूडियो आना जाना शुरू हुआ। अच्छा, हमें विक्की भाई ये बताएं कि ये आपने रेडी के ऊपर सारी तस्वीरी एल्बम्स को सजा रखा है, सारे स्टार्स के साथ आपकी तस्वीरें हैं, ये सारा कुछ यहाँ लगाने का क्या मकसद है और ये तस्वीरों की कहानी हमें मुख्तसर सा बताएं। असल में बात यह है कि मुझे शुरू से एक्टर से मोहब्बत थी। सही। और मेरा आना जाना शुरू हुआ, फिर वो मेरे से प्यार भी करते थे। फिर उन्होंने ये शरबत है उन्होंने लाइक किया, और ये शरबत जिगर के लिए, भूख के लिए, हादमे के लिए उन्होंने बहुत पसंद किया। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी मेरा इंतज़ार करते हो कि विक्की कब शरबत लेके आएगा और हम कब पिएंगे। मतलब सारे स्टार्स भी आपके शरबत को पसंद करते थे? हाँ जी, सब उसमें सैमा मैडम भी शामिल है। हुमायूं कुरैशी साहब जब भी मेरा शरबत जाता था, वो लड़के को कूलर खींच के ना अपनी गाड़ी में रखा लेते थे। तो फिर लड़के मुझे कहते थे वो कुरैशी साहब ने कूलर रखा लिया, तो मैंने उनको कहना कि यार साहब ने पीना, आप भी पिए। अच्छा 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 अच्छा, फिर वो चुप कर जाते थे। अच्छा, जियो न्यूज़ का जो चौराहा सेट था उसकी कहानी हमें बताएं। उसमें मैं 5 साल आया हूँ। अच्छा। और उसमें कभी दही फलों की रेडी, कभी शरबत की, कभी केलों की, फ्रूट की रेडी में लगाता रहा हूँ, कभी दूध का अड्डा, दही फलों का अड्डा,
ऐसे ही हसन साहब के काफ़ी प्रोग्राम में आया हूँ। और एक प्रोग्राम में उन्होंने मेरे कहा था, मेरा इंटरव्यू लिया कि एक विकी लैक्स था कोई, तो हसन साहब ने कहा कि हमारा विकी लैक्स तो ये है, ये जो शरबत इमली आलू बुखारा बेचता है। शरबत की क्वालिटी की वजह से कोई अवार्ड्स भी मिले हैं? 1983 में अवार्ड मिला था मुझे। आपको मिले हैं? 2, एक सन 2020 में मिला है, एक सन 1983 में मिला है। अच्छा, आपके पास आपके साथ कितने आपके शागिर्द भी थे कोई आपके साथ जिनको आप काम सिखाते थे? सिखाते नहीं थे, मेरे पास काम करते थे लड़के 8, क्योंकि माशाल्लाह काम ही इतना था कि 4 ब्लॉक डेली बर्फ़ के लगते थे और रात दिन मेरा शरबत पकता था और खालिस इमली आलू बुखारा मैंने तैयार किया था। 8 लड़के आपके पास काम करते हैं? जी, लक्ष्मी चौक दयाल सिंह काल के सामने चीखों वाली दुकान के पास। तो इतना आपने अरूज देखा, इतना आपका काम था, इतने आपके साथ लड़के काम करते थे, सारे स्टार्स आपको पसंद करते थे, फिर आप नाकाम क्यों हुए? नाकाम होने की क्या वजह है? 2 नंबर शरबत वालों की वजह से, क्योंकि जब पहली दफ़ा जंग वाले इंटरव्यू लेने आए ना मेरे पास, उन्होंने कहा ना इस टाइम लाहौर में 50,000 नकली लग गई है। तो जब 2 नंबर लगेगा तो फिर असली का उधर क्या काम रह जाएगा? फिर जो मैंने लड़के रखे हुए थे वो 2 नंबर निकले, वो कोई सामान लेके भाग गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चले गया। फिर मुझे लड़कों से ना नफरत सी होगी, वो फिर मैंने अड्डा छोड़ दिया। फिर मैंने 20 साल लाहौर छोड़ दिया। उसके बाद फिर मुल्तान आसे पासे शहर में जाता रहा और 20 साल के बाद अब 5-7 साल हो गए दोबारा शुरू किया मैंने। अच्छा, आपने सब स्टार्स के साथ उनके साथ रेडी लगाई है, तो आपने फिल्मों में भी कोई एक्टिंग भी किया है? कोई आपके डायलॉग फिल्म किया? अब नई फिल्म आ रही है बशीरा गुजर, जिसमें मेरा डायलॉग साफ लड़े तो वैसे किनू चढ़े। ये मेरे यहाँ सूदी पर डायरेक्टर की फिल्म है। अब दिल्ली गेट भी आ रही है, उसमें मेरा बाजार लगा हुआ है। नई फिल्म, डायरेक्टर नदीम चीमा साहब, शफकत चीमा के रिश्तेदार ये बकायदा। तो उस फिल्म में मेरा ही सेट लगा हुआ है, 15 दिन पूरा सेट लगा रहा है मेरा। अच्छा, आपने इतने नामवर स्टार्स के साथ काम किया, अरूज था आपके, अब आप यहाँ पर एक छोटे से एरिए में लोकल सी जगह पर रेडी लगा कर खड़े हैं, तो इसकी क्या वजह है? आपको क्या मसाइल हैं? अब असल में मसाला ये है कि पूरे लाहौर में 2 नंबर शरबत लगा हुआ है और 1 नंबर कोई समझता ही नहीं है कि ये 1 नंबर बेच रहा है कि 2 नंबर बेच रहा है। मेरी नाकामी यही है कि 2 नंबर शरबत की वजह से, क्योंकि लोग 30 साल पहले वाले लोग तो मर खप गए। कुछ लोग मुझे जानते हैं जो जिसको पता है कि ये लाहौर में इसने आज़ाद किया शरबत। नए लोगों को तो पता ही नहीं है। पूरे कोई गाहक आता है ना मेरे पास कि 1 नंबर के 2 नंबर, मैं कहता हूँ दुकानदार कभी कहता है कि मैं 2 नंबर बेचता हूँ, ये पी के पता चलेगा कि 1 नंबर के 2 नंबर। बाकी मैंने सिर्फ ज़िंदगी यही समझा कि उसकी हाल में बरकत है, कि उसके में जो बरकत है ना, उसकी जो कफ़ियत है वो इंसान कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि में इतनी बरकत है कि इंसान 100 बीमारियों से बचता है। हज़ारों लोगों ने कहा कि 2 नंबर लगाओ, लेकिन मेरा दिल में मानता ही नहीं है कि मैं 2 नंबर लगाऊं। अच्छा, आपकी स्टोरी जो है वो सुना है कि किसी मैगज़ीन रिसाले में भी पब्लिश हुई है, उसका क्या नाम है, उसके बारे में बताएं। उसका नाम है जी स्क्रीन लाइट रिसाला। जो खालिद मुनीर भट्ट साहब का गफूर भट्ट के बेटे है, उसे 94 में ये मेरा फीचर छपा था। तो तमाम एक्टरों की फ़ोटो और तमाम जितने भी अदाकार हैं उसकी फ़ोटो लगी उसमें, और मैडम नूर जान के साथ भी उसमें फ़ोटो लगी हुई है। और गारंटी के साथ हमने 1 नंबर भी है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने लगाया। ये मेरी रेडी है 30 साल पहले की, जिस पे लिखा हुआ बकायदा 3 रुपये का ग्लास। तो ये थी इनकी स्टोरी। अगर इनके साथ कोई रब्ता करना चाहता हो, कोई इनकी मदद करना चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होगा। आप लोग इनके साथ मिल सकते हैं, इनसे इनकी हेल्प करना चाहते हो तो आप इनसे हेल्प इनकी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय ज़रूर दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।